आपका आंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10 की बेसिक से यानी टाइम एंड टेंस, हम यहाँ पे टाइम एंड टेंस आज स्टार्ट कर रहे हैं। और हर एक क्लास के बच्चे 9, 10, 11, 12 या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल्स की भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ से हमने बेसिक से स्टार्ट किया है शुरू से। जिनको भी अगर कुछ भी नहीं आता होगा उनको यहाँ पे वर्ड पावर्स दे करके और टाइम एंड टेंस में डिफरेंसेस बताएंगे, अंतर बताएंगे और कब कहाँ पे कैसे कौन टेंस यूज किया जाता है, क्या टेंस का डेफिनेशन होता है, क्या उसकी परिभाषा होती है, ये सब आपको डिटेल में आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये टाइम एंड टेंस हमारा ये पार्ट 1 वीडियो है। और आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, स्टूडेंट्स में, ताकि लॉकडाउन के चलते जो कोरोना महामारी जो घोषित हो चुकी है वो पूरे देश में बहुत सारी जनसंख्या जो है इससे कई लोगों की जान जा चुकी है। तो उसके तहत हमने लॉकडाउन फेज 2 चल रहा है यहाँ पे 3 मई तक अभी भी लॉकडाउन है, लेकिन कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन सभी चीज़ें ठप पड़ी हुई हैं, देश की अर्थव्यवस्था ठप पड़ रही है, बंद पड़ी हुई है। तो इस लॉकडाउन में हमने ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे वीडियोस शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोग हमारे वीडियोस को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें और पढ़ें। घर बैठे आप कुछ ना कुछ करते रहें। तो हम चलते हैं सीधे टॉपिक पे आते हैं। टाइम एंड टेंस पार्ट 1 है ये आपका। हम शुरू करते हैं बेसिक से। टाइम एंड टेंस होता क्या है, डिफरेंसेस। अगर हम इसकी बात करें कि टाइम और टेंस का मतलब आप पढ़ते हो जैसे काल बताते हो, और टाइम का मतलब होता है समय। तो इन दोनों में अंतर क्या है? जबकि अगर हम एक सेंटेंस में विचार करें, ही इज बाइंग अ कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ, ही इज बाइंग अ कंप्यूटर नेक्स्ट मंथ, यानी वह अगले महीने एक कंप्यूटर खरीद रहा है। ठीक, तो हमने इस सेंटेंस को जो बोला, इसका जो तात्पर्य है वो हमको मिल गया, यानी फ्यूचर टेंस का बोल रहा है। जैसे हम कह रहे हैं कि वह एक कंप्यूटर अगले महीने ही इज बाइंग, बस वह खरीद रहा है और कंप्यूटर को नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने। तो हम जब देख रहे हैं कि समय, अगर समय की बात होती है तो इस सेंटेंस से वाक्य से बोध होता है फ्यूचर टाइम का, यानी वह अगले महीने एक कंप्यूटर खरीद रहा है। लेकिन हम इसको अगर टेंस में लेंगे तो कहेंगे कि ये हमारा जो सेंटेंस है वो रहा है, रहे हैं, रही है, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं कि जब रहा है, रहे, रही आ गया तो वो कंटिन्यूअस में बनता है। तो जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूअस में ही बनता है। सारे रूल्स बताएंगे आपको कैसे, कब कौन सा टेंस आपको यूज करना है। हम अभी टाइम एंड टेंस में अंतर बता रहे हैं। तो देखिए, जैसे इस सेंटेंस को कहने पे हमको फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है, लेकिन हमने इसको, हम सभी जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 का मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, यानी V4 इसी को कहते हैं वर्ब का चौथा रूप जो हम बोलते हैं। ये हमारा जो होता है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। V4 को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब यहाँ पे अगर वर्ब में चलोगे तो ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब में आप पढ़ते हो जीरोड पार्टिसिपल और इंफिनिटिव, उसमें V4 को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल करते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे जाते हैं। तो हम इस सेंटेंस को कहने पे हमको बोध किसका हो रहा है, फ्यूचर टाइम का। तो हमको क्या लग रहा है कि टाइम और टेंस दोनों एक ही चीजें हैं? नहीं, टाइम और टेंस दोनों एक ही चीजें नहीं है, क्योंकि अगर समय फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है इस सेंटेंस में तो हमको इसको फ्यूचर में लिखना चाहिए, ताकि हमें इसे प्रेजेंट में लिखना चाहिए। टाइम एंड टेंस दो अलग अलग चीजें हैं। टाइम का जो संबंध होता है वो क्रिया के मीनिंग से होता है। टाइम का संबंध किससे होता है? क्रिया के अर्थ से, यानी क्रिया के अर्थ से टाइम का बोध होता है। और टेंस का संबंध क्या होता है? तो वो क्रिया के रूप से होता है। टेंस का संबंध जो है, यानी टाइम का संबंध क्रिया के रूप से,
और टेंस का संबंध जो होता है, सॉरी क्रिया के अर्थ से टाइम का संबंध और टेंस का संबंध क्रिया के रूप से होता है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं टाइम एंड टेंस। टाइम का कॉन्सेप्ट पूरे विश्व में एक समान है, लेकिन टेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो भाषा या व्याकरण के आधार पर अलग अलग है। हम कह सकते हैं टाइम का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरे विश्व में एक समान है, जबकि टेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो भाषा और व्याकरण के आधार पर अलग अलग है। जबकि टाइम से हमारा अभिप्राय बीते हुए समय, वर्तमान समय और आने वाले समय से होता है, लेकिन टेंस पूरी तरह एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। टेंस क्या है? टेंस तो एक पूरी तरह से क्या है? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। और टाइम से हम लोग यानी आने वाले समय, यानी जो चल रहा है, प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। तो ये हमारा अंतर निकल के आया कि टाइम और टेंस में अगर डिफरेंसेस देखें तो टाइम का जो संबंध होता है वो क्रिया के अर्थ से होता है, टेंस का संबंध क्रिया के रूप से होता है। पूरे विश्व में टाइम जो है वो एक समान है, लेकिन टेंस क्या है? तो टेंस जो है वो व्याकरण के अनुसार, भाषा के अनुसार अलग अलग है। हर जगह इंग्लिश जो है, इंग्लिश स्पीकिंग अगर आप करने सीखने जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग शब्द लेकर के बोलते हैं। जबकि टाइम से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आने वाले समय से, जो चल रहा है उस समय से, और भूतकाल यानी बीते हुए समय से बोल होता है। जबकि टेंस क्या है? ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर हमने टेंस को अगर डिफाइन करते हैं, टेंस को अगर डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं कि टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब to express the time of an action, the time of an action। यानी टेंस क्या होता है? तो अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस क्रिया के रूप का परिवर्तन होता है। टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी किसी कार्य के समय के मुताबिक कह सकते हैं कि टेंस चेंजेस यानी टेंस परिवर्तन होता है, द फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी क्रिया के रूप का, और टू एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्त करता है तो किसके अनुसार? तो समय के, सॉरी कार्य के समय के मुताबिक। तो हम इसको अगर हिंदी में लें तो कार्य के समय के मुताबिक क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है, क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस। तो ये हम टेंस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि टाइम और टेंस जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये कई चीज़ें नहीं हैं। टेंस हमारा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, जबकि टाइम का संबंध जो होता है, अभी हमने आपको दिखा दिया कि टाइम का संबंध होता है क्रिया के अर्थ से और टेंस का संबंध होता है क्रिया के रूप से। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे हमने कहा, एक एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं, ही ईट्स, तो आप खाता है। हमने पढ़ा है कि सीधा हम पढ़ते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कभी भी आप क्लासेस में जाओगे, कभी भी कोचिंग से तो सीधा आपको ये बताया जाएगा कि टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और यहाँ पे हम टाइम और टेंस में अंतर समझेंगे। जैसे अब यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया है उसको आप अगर गलत लगता है तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए। जैसे हमने कहा ही ईट्स, वह खाता है, तो इससे हमको प्रेजेंट टाइम का बोध होगा। तो प्रेजेंट टाइम हम ये कह सकते हैं कि ये टेंस जो है वो क्या है? प्रेजेंट टेंस में है। अगर फिर क्या है? ही एट, आप जानते हो कि ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, यानी उसने खा लिया। तो अब ये जो है, अब खा लिया का मतलब क्या? पास्ट में, यानी ये घटना बीत चुकी। तो इससे हमको किस चीज़ का बोध हुआ? पास्ट टाइम का। तो पास्ट टाइम का बोध होगा तो क्या होगा? पास्ट टेंस। अगर यही कहें कि ही विल ईट का मतलब
वह खाएगा। तो इस टर्म को किस चीज का बोध हो रहा है? फ्यूचर टाइम। किसका? फ्यूचर टाइम का, अर्थात फ्यूचर टेंस का। तो हम देख रहे हैं, हमने एक सब्जेक्ट को लिया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही को, और देखा कि जैसे समय बदल रहा है, अगर प्रेजेंट की बात की जा रही है तो हम लिख रहे हैं इट्स, पास्ट की बात की जा रही है तो हम लिख रहे हैं एट, और फ्यूचर की बात हो रही है तो हम लिख रहे हैं विल एट। यानी वह खाता है, उसने खा लिया, वह खाएगा। तो इस तरह से हमको समझ में आया। आप देख सकते हो कि यह क्या है। तो जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे ही क्रिया का रूप भी चेंज हो रहा है। तो हमने टेंस को डिफाइन किया कि टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी कार्य के समय के मुताबिक क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या करते हैं? टेंस करते हैं। और हमने एग्जांपल भी ले लिया। अगर ये आप कहोगे जैसे यू प्ले, आप खेलते हो, फिर हम कहें कि यू प्लेड, यानी आपने खेला था, और यू विल प्ले, आप खेलोगे। तो देख रहे हो कि इस तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो ये हमारे कितने प्रकार के हो गए? टेंस, 3 प्रकार। तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि टेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अभी हमने समझा टाइम और टेंस में अंतर और टेंस क्या होता है। आपसे पूछा जाए टेंस किसे करते हैं तो आप बता सकते हैं डिफाइन करके कि टेंस क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है समय के मुताबिक, यानी समय के मुताबिक क्रिया के रूप में जो परिवर्तन होता है वही आपका क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। और हमने एग्जाम्पल भी दिया। अब चलते हैं प्रेजेंट, इसको डिफाइन करते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब आने वाला समय, फ्यूचर से सीधा संबंध रखेगा कि फ्यूचर का मतलब हुआ आने वाला समय, पास्ट का मतलब बीता हुआ समय यानी भूतकाल, और प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल जो समय चल रहा है। तो जो समय चल रहा है उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टाइम। और प्रेजेंट टाइम में जो भी कार्य होगा उसको हम किसमें दर्शाते हैं? प्रेजेंट। पास्ट टेंस यानी जो कार्य बीत चुका होगा यानी भूतकाल में हो गया होगा उसको हम पास्ट टेंस में बनाएंगे। और फ्यूचर टेंस यानी जो भी कार्य आने वाले समय में होने वाला होगा, भविष्य में निर्धारित हो गए, तो वो क्या होगा? फ्यूचर टेंस होगा। तो चलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सभी लोग जानते हैं। लेकिन इन सब के 4 प्रकार होते हैं। जैसे हमने कहा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो अब यहाँ पे इन सभी के कितने होते हैं? 4, जिसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आर सिंपल, इंडेफिनिट आर सिंपल। दूसरा होता है कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस आर प्रोग्रेसिव, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव आर इम्परफेक्ट। ये हम इसको 3 नाम से जानते हैं। हमको बस केवल ये बताया जाता है कंटिन्यूअस, अधिकांशतः यूज किया जाता है, लेकिन कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव और इम्परफेक्ट टेंस। और अगला होता है परफेक्ट टेंस, परफेक्ट, और अगला परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, तो अब ये इसके आगे आप तीनों ही जोड़ सकते हैं, प्रेजेंट भी लगा सकते हो, पास्ट भी लगा सकते हो, फ्यूचर भी लगा सकते हो। तो अब हम सीधे डिफाइन करते हैं प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस आप किसको बोलोगे? तो प्रेजेंट टेंस
यानी वर्तमान समय में, वर्तमान समय में किसी कार्य का होना या करना, किसी कार्य का होना या करना हो रहा है, हो चुका है तथा एक लंबे समय से होता आ रहा है, तथा एक लंबे समय से होता आ रहा है का बोध हो। क्या कहलाता है? कहलाता है। आप ये कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान समय में किसी कार्य का होना या करना हो रहा है, हो चुका है तथा एक लंबे समय से होता आ रहा है। अगर इन चीज़ों का बोध होता है वर्तमान समय में तो हम क्या करते हैं? प्रेजेंट टेंस। जैसे हमने दिया कि सभी टेंसेस यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, तीनों पार्ट के 4। जैसे इंडेफिनिट और सिंपल, तो इंडेफिनिट अगर हम प्रेजेंट की करेंगे तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात होती है तो हर टीचर्स बताते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, रहे, तो उसको हम कहते हैं कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हम नहीं बताते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आपको डिफरेंट बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है, ठीक। वह खेलता है, वह खेलता है, दोनों में ही का है, इसमें भी का है, इसमें भी का है, ठीक। तो जिस वाक्य के अंत में हम ऐसा कहा जाता है, टीचर्स भी बताते हैं कि ता है, ते है, ती है, तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओ। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, ऑब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा वर्ड यूज किए जाते हैं। यानी सब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले बात सब्जेक्ट की कर लें तो सब्जेक्ट यानी जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु कार्य किया जाता है या उसके बारे में, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाता है तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अब इस सेंटेंस में देखेंगे तो दूध मीठा होता है, तो किसके बारे में बताया जाता है? दूध के बारे में। दूध हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। अगर कोई व्यक्ति अथवा वस्तु कार्य करता है, अब यहाँ कोई बात है वह खेलता है, तो कौन खेलता है? वह। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। आप सबसे पहले समझ जाओगे कि सब्जेक्ट किसे करते हैं, तो आप सब्जेक्ट के स्थान पे किसी भी सेंटेंस में किसी भी शब्द को पहचान के आप लिख सकते हो। तो सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट आप बता सकते हो कि किसी भी वाक्य में अगर कोई व्यक्ति अथवा वस्तु कार्य करता है तो वह सब्जेक्ट होता है, या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताया जाता है तो वह व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट होता है। इसके बाद आप चलते हो वर्ब। वर्ब तो सभी लोग जानते हो वर्ब क्या होता है, नहीं जानते वर्ब क्या होता है? तो वर्ब वह शब्द होता है जो अधिकार को, अवस्था को अथवा कार्य को प्रकट करता है। अब यहाँ पे दूध मीठा होता है तो दूध की क्वालिटी की बात करिए, दूध की बात बता रहे हैं कि वह खेलता है, खेल के कार्य को बताया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? वर्ब हो गया। यदि कोई व्यक्ति वस्तु कार्य करता है तो वही क्या होता है? वर्ब होता है। और एस या ईएस, तो एस या ईएस का जो कॉन्सेप्ट होता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और केवल ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन आते हैं। अगर ही, सी, इट सिंगुलर नाउन आएंगे तो वर्ब में आप क्या जोड़ोगे? एस या ईएस। अगर ही, सी, इट सिंगुलर नाउन नहीं आए, अगर आया भी आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे, तो आप केवल रखोगे V1। और V1 पे एस या ईएस कब? जब सब्जेक्ट हमारा ये हो तब। और केवल V1 को कब? जब आई, वी, यू, दे हो तब हमारा केवल V1 हो। तो हम कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे कि जिस वाक्य में ता है उसकी बात कर रहे थे। तो दूध मीठा होता है तो हम इसको क्या लिखेंगे? मिल्क स्वीट्स, मिल्क
स्वीट्स, वह खेलता है, ही प्लेज। क्या ये सेंटेंस सही है? अगर हम इस नियम को केवल जाने कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, तो उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट और फॉलो करेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ईएस या ईएस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फर्स्ट वाला रॉन्ग है। इस वाक्य के अंत में भी ता है, ते है, ती आया, लेकिन अब यहाँ पे यही बात हो रही है। इसमें दो चीजें हैं, इंडेफिनिट और सिंपल। इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो जब भी किसी व्यक्ति वस्तु की अवस्था या गुण की बात होती है तो उसको हम बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जब व्यक्ति के कार्य की बात होती है तो उसको हम बनाते हैं इंडेफिनिट में। सीधी सी बात। अब यहाँ पे दूध की क्वालिटी की बात हो रही है, गुण की बात हो रही है, तब वहाँ पे अगर केवल हम ये नियम जानते हैं कि जिस वाक्य में लगता है तो हम लगा के चले आएंगे तो फेल हो जाएंगे। एक बार ऐसे ही हमारे साथ क्या हुआ था, एक छोटी बच्ची थी, उसको किसी मैम ने पढ़ाया था, जैसे मैं खेलता हूँ तो वो बताई थी आई एम प्ले, आई एम प्ले। ये तो प्ले चूंकि खुद ही एक्शन वर्ब है, ये याद रखिएगा कि जब भी एक्शन वर्ब्स की बात होगी, यानी जब किसी व्यक्ति वस्तु के द्वारा कार्य की बात होगी तो वहां पे इज एम आर का प्रयोग। देखिए हम बात कर रहे थे इसकी, जैसे वह खेलता है, ही प्लेज अमेरिका, दूध मीठा होता है, मिल्क स्वीट्स। तो याद रखिएगा कि जब भी किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की गुण अथवा स्थिति की बात होगी, स्थिति की बात होगी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट इज एम आर प्लस एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन आते हैं। ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। और जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के कार्य की बात आ जाएगी तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे, यानी ये यूज करेंगे सब्जेक्ट V1 प्लस SEIS ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड। तो जैसे दूध मीठा होता है, हमने लिखा था मिल्क स्वीट्स, ये क्या है? रॉन्ग है। हम क्या लिखेंगे? मिल्क इज स्वीट। तो ये हमारा हुआ इंडेफिनिट है सिंपल। अब हमको समझाना था कि किसी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, उसको केवल हम एक्शंस वर्ब के लिए याद रखेंगे। बाकी जब वस्तु के गुण स्थिति की बात होगी तो उसके लिए हम सब्जेक्ट इज एम आर एडवर्ब एडजेक्टिव्स नाउन यूज करेंगे। और जब इसी में जब अधिकार की बात होती है तो हम अधिकार यानी सब्जेक्ट के साथ हम हैज हैव यूज करते हैं। हैज हैव प्लस एडवर्ब एडजेक्टिव्स नाउन, ये अधिकार के लिए है और ये स्थिति अथवा अवस्था के लिए है। प्रेजेंट टाइम की बात है अधिकार के लिए, यानी ये हम कह सकते हैं कि पोजीशन। जैसे कहें कि मेरे पास एक कलम है, तो ये कौन सा टेंस है? अब हम इस सेंटेंस को लिख देते हैं तो बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि हैज हैव आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही बात होती है जब अधिकार का बोध होता है। तो जब अधिकार का बोध होता है तो हम सब्जेक्ट के साथ हैज हैव प्लस एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन यूज करते हैं। जैसे एक राजा के दो पुत्र हैं तो हम लिखते हैं कि अ किंग हैज टू सन्स, अ किंग हैज टू सन्स, ये होगा। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, मेरा कलम में क्या है? अधिकार। तो ये सेंटेंस यानी सब्जेक्ट हैज हैव प्लस एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन, ये पोजीशन को डिनोट करता है, अधिकार को बताता है, तो ये भी क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सब्जेक्ट इज एम आर प्लस एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन की बात हो गई तो ये कंडीशन और स्टेट यानी स्थिति अथवा अवस्था की बात हो गई, तो ये यहाँ पे क्या है?
कंडीशन वाले स्टेट के लिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये दोनों क्या हुए, सिंपल प्रेजेंट। और इंडेफिनिट एक्शंस फॉर्म के लिए लागू होगा, जिसके लिए स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके लिए सब्जेक्ट एक्स्ट्रा वर्ड होंगे। तो ये हमारा हुआ इंडेफिनिट एंड सिंपल। तो जब वर्तमान समय की बात होगी प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात होगी, तो हम कहेंगे कि वर्तमान समय में जो सब करना या होना को बताता है तो उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा कंटिन्यूअस। कंटिन्यू आप वर्ब जानते हो, कंटिन्यू वर्ब का मतलब होता है जारी रहना। अगर कोई कार्य वर्तमान समय में जारी रहती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस। चाहे आप प्रेजेंट अगर वर्तमान समय में जारी है तो प्रेजेंट, अगर भूतकाल में जारी था तो पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में जारी रहेगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो जो चीजें यानी जारी रहने को, जो कार्य जिस समय जारी रहेगा उस टेंस में हम उसको कहेंगे। तो प्रेजेंट में जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में जारी है पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, और फ्यूचर प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अब तीसरा चलते हैं, तो कार्य का करना या होना इंडेफिनिट, जो कार्य जारी है कंटिन्यू है किसी समय में तो वो कंटिन्यूअस। तीसरा परफेक्ट, जो कार्य क्या हुआ, बीत चुका है, चाहे वर्तमान में बीता हो, चाहे भूतकाल में बहुत समय पहले हो गया हो, चाहे भविष्य में हो चुकेगा, यानी ऐसी कल्पना की जाती है। फ्यूचर में हमेशा जो भी चीज़ें की जाती है वो कल्पना की जाती है, वो सर्टेन निश्चित नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर कोई जानता ही नहीं है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। तो फ्यूचर में बस कुछ चीज़ें जो हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, वही चीज़ें अगर सही रहते हैं तो होती है, नहीं तो नहीं होती है। फ्यूचर की जो टेंसेस हैं वो बिल्कुल एक कल्पना ही है, तो इसीलिए वहाँ पे हम विल और शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी और किसी वर्ब का प्रयोग नहीं करते। और ये फ्यूचर में विल शैल हमेशा चलते रहते हैं, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इसमें क्रिया जो लगती है वो विल और शैल यूज होती है। तो कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस यानी क्रिया का जारी रहना। परफेक्ट, जो कार्य भूतकाल में वर्तमान काल में हो चुका है तो उसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर वर्तमान की बात है, एक समय से दूसरे समय तक वह क्रिया चल रही है, वो कार्य जारी है, तो उसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर वर्तमान समय में एक समय से दूसरे समय, जैसे वह 5 मिनट से किताबें पढ़ रहा है, तो 5 मिनट से पहले स्टार्ट किया था और अभी भी क्या उसका जारी है, तो हम उसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर 5 मिनट से किताबें पढ़ रहा था तो उसमें अगर था गया, यानी भूतकाल में चला गया वो कार्य, और 5 मिनट पहले स्टार्ट किया था और 5 मिनट बाद उसने खत्म कर दिया और हम उसको अभी एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी तरह से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो याद रखिएगा गाइस, प्रेजेंट के साथ यानी वर्तमान समय में किसी कार्य का होना या करना, हो रहा है, हो चुका है, तय लंबे समय से होता रहा है, तो कब हो तो उसको क्या कहते हैं, प्रेजेंट। अब हम सीधे चलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम ये बताएंगे कि किसी कार्य का वर्तमान समय में होना या करना का बोध होता है, अधिकार अवस्था का बोध होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और उसके बाद हम आपको सेंटेंस बनाने का तरीका बताएंगे।